नमस्कार। मैं आपको स्वरचित एक अन्य कथा की ओर ले जाना चाह रही हूँ, जिसका शीर्षक है पिता। कथा कुछ इस प्रकार है। धर्म संकट, असमंजस, ऊहापोह, कश्मकश चाहे दुविधा के पर्यायवाची हैं, पर परिस्थिति व समयानुसार इनका प्रयोग स्थान व आवश्यकता अनुसार किया जाता रहा है। इस दुविधा शब्द के चक्रव्यूह से तो परमात्मा भी नहीं बच पाए, चाहे वह स्वयं विधि के विधान लिखने वाले क्यों न हों। भगवान शिव हो या अवतारी भगवान कृष्ण, माता पार्वती नंदन को पुनः जीवित करने हेतु भगवान शिव को भी विधान से विरुद्ध जाकर पार्वती नंदन गणेश जी को गज शीश लगाकर ही उन्हें जीवन दान देना पड़ा था। भगवान कृष्ण भी पितृत्व धर्म के चलते विधान के विरुद्ध गए थे। पिता चाहे लाख विरोधों के पश्चात अपने संतान का पक्ष धर रहा ही है, वहीं माता को बहुत बार सोचना पड़ता है। शायद वह समाज के विषय में ज़्यादा सोचती है। संतान जन्म के पश्चात पिता का हृदय भी उतना ही प्रफुल्लित होता है जितना एक माता का। चाहे पिता ने जन्म के समय तक उतना कष्ट ना सहा हो, परंतु ताउम्र वह प्रतिक्षण अपने संतान को हर प्रकार की खुशी देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही प्रयास करता रहता है कि वह रिश्तों के भंवर का संतुलित कर पाए। यदि पृथ्वी को माता का दर्जा दिया जाता है, तो पिता भी वह वातावरण है जो अपनी संतान को उचित मौसम देता है। वह मौसम जो संतान की वृद्धि व उन्नति के लिए अनिवार्य होता है। वह वैसा समान है जो पृथ्वी तथा वृक्षों को उचित तापमान व शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही एक पिता की जीवन गाथा से आपको रूबरू करवाने की मंशा से अपनी कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हुए उनकी पारिवारिक स्थिति बताने के पथ पर चलते हैं, जिन्होंने स्वयं जन्म के पश्चात से अपनी माता का चेहरा ही नहीं देखा, जिसके चलते पिता ईश्वर भक्ति में जुट गए। लिहाजा उन पर ईश्वर भक्ति का प्रभाव पड़ा, परंतु पिता का स्नेह से कहीं अधिक उनके कठोर नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। यदि देखा जाए तो उनके पिता उनके स्वयं के जीवन को एक अच्छा भविष्य देने के लिए तैयार कर रहे थे, लिहाजा वह डॉक्टर बने। अच्छे अंकों के साथ साथ वह बहुत व्यवहारिक, स्नेही तथा दयालु व्यक्तित्व के धनी भी बने। शायद उज्जवल भविष्य पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे, तभी उनका नाम उनके जन्म से पहले ही उनकी माता के द्वारा रखा जा चुका था, उज्जवल।